देने वाले सभी जानवर उनकी सबसे मजबूत टीमों के साथ जंगल कप में प्रतियोगिता के लिए फाइनल की तैयारी कर रहे थे। पांडा टीम, जिन्होंने पहली बार इस साल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, वो प्रतियोगिता जीतने के लिए लगातार प्रशिक्षण ले रहे थे। पांडा टीम के कप्तान मोरोडोना स्तब्ध था जब वो अपने विरोधियों के प्रशिक्षण के बाद अपने कमरे में जांच कर रहा था। मैं नहीं समझ सकता वे कैसे चैंपियन बनते हैं बिना कोई ट्रेनिंग के। सियारों की टोली, जो चैंपियन थे पिछले प्रतियोगिता में, अब जाल बिछाने की योजना बना रहे थे अपने कप्तान वीगो के साथ उनके विरोधियों के लिए। हम बंदरों से केले चुराएंगे, कंगारुओं की जेबें पत्थरों से भरेंगे, गिलहरी को खराब हेज़लनट्स देंगे। इस तरह से हम फिर से चैंपियन बनेंगे, तुम देख लेना। हा हा हा। पांडा का गेंद बीनने वाला छोटा पांडा रेसी, जो फुटबॉल का शौकीन है, उसने फुर्ती से तुरंत सभी प्रकार के शो का प्रदर्शन करके बाहर गई हुई गेंद को पकड़ा और वापस ले आया। कप्तान, क्या आपको लगता है कि एक दिन मैं भी टीम का खिलाड़ी बनूंगा? ये खेल कठिन होता है, ये मर्दों का खेल है। तुम एक छोटी लड़की हो रेसी, तुम पांडा टीम में नहीं खेल सकती। लेकिन कप्तान, दिन गुजरते गए। अंत में सियार और पांडा फाइनल में पहुंचे, लेकिन फाइनल मैच से पहले सियार फिर से काम पर लग गए, चालाकी के लिए। उनकी टीम का एक खिलाड़ी चुपके से खुजली का पाउडर पांडा पी की नाक में फेंक देता है। जब पांडा पी, जिसकी नाक खुजली से लाल हो चुकी थी, उसने कहा कि वो ये मैच नहीं खेल पाएगा। मोरोडोना घबरा गया। अंत में उसने सोचा, अपना निर्णय लिया और रेसी के पास पहुंचा। तैयार हो जाओ, तुम भी खेलोगी। लेकिन आपने कहा आप चाहते हैं मैं मैच में खेलूं। मेरे पास कोई चारा नहीं है बच्चे, मेरी टीम में एक खिलाड़ी कम पड़ रहा है। लेकिन तुम मेरी बात सुनोगी और तुम डिफेंस पे खड़ी रहोगी, और जब बॉल आएगी तुम फॉरवर्ड पे जाके अटैक कर देना, समझी? जब रेसी को पता चला कि कप्तान को उस पर भरोसा नहीं है, वो बहुत परेशान हो गई और एक पेड़ के नीचे जाकर रोने लगी। जब वो रो रही थी, उसने झाड़ियों से एक आवाज सुनी। वीगो, सियारों का कप्तान, स्टार खिलाड़ी कंपाला से बात कर रहा था। उसके हाथ में एक बोतल थी। दादाजी ने बोतल में एक औषधि बनाकर दी है, इसे पीने से तुमको 10 चीतों की शक्तियाँ मिलेंगी, जिससे तुम तेज दौड़ पाओगे। जैसे ही रेसी ने ये सुना, वो तुरंत मोरोडोना के पास पहुंची और उत्साह से बताया कि उसने क्या सुना था। ये संभव नहीं है, बातें बनाना बंद करो और जाओ अपनी जर्सी पहनो। रेसी उदास ड्रेसिंग रूम में पहुंची। ये खेल का समय था। रेफरी वुल्फ ने अपनी सीटी बजाई और मैच शुरू हो गया। छोटी पांडा रेसी बचाव में खड़ी थी, जैसा कि उसके कप्तान मोरोडोना ने कहा, और आने वाली गेंद को तुरंत आगे भेज रही थी। सियार की टीम हर गेंद कंपाला को दे रही थी। कंपाला इतनी तेजी से जा रहा था कि पांडाज उसके नजदीक भी नहीं जा पा रहे थे। जब कंपाला अपने स्टाइलिश अंदाज में रक्षा के नजदीक से गुजर रहा था, उसने गेंद को धीरे से गोलकीपर की दाहिनी बाजू से नेट में फेंका। सियार जब इस गोल का आनंद उठा रहे थे, पांडा टीम बहुत उदास हो गई थी। पहले गोल के शौक से उभरने से पहले ही कंपाला ने एक और गोल कर दिया और फर्स्ट हाफ 2-0 पर समाप्त हुआ। ब्रेक के दौरान पांडा के लॉकर रूम में सब बहुत परेशान थे। अगर हम कंपोला को रोक सकते हैं, हमारे पास एक मौका हो सकता है, लेकिन वो इतना तेज दौड़ता है, हम पकड़ भी नहीं सकते। ये कहने के बजाय कि लड़कियां खेल नहीं सकती, अगर आप मुझे मौका देते हैं उत्तरार्ध में, शायद हम खेल जीत सकते हैं कप्तान। ठीक है, मैदान में आ जाओ और अपना खेल दिखाओ रेसी। जब दूसरा हाफ शुरू हुआ, रेसी मैदान पर तूफान मचा रही थी।
जब भी कंपाला के पास गेंद पहुंची, रेसी ठीक उसी के बगल में जा पहुंचती। जैसे ही उसे गेंद मिली, उसने तुरंत हमला बोल दिया। सीआर टीम के समझने से पहले कि क्या हो रहा है, छोटी पांडा रेसी जो दाहिनी तरफ से बीच में कूद गई, लगभग हवा में उड़ते हुए गेंद को सिर से मारते हुए उसने अपना पहला गोल कर दिया। इस गोल से पांडास की आशाएं बढ़ गई। 10 मिनट बाद रेसी ने 2 सीआरों के बीच से जाते हुए गोलकीपर का सामना किया। उसके दोनों पैरों में से गेंद को उछालते हुए जोरदार नेट पर दे मारा और हर कोई इस छोटी पांडा की प्रशंसा करने लगा। जब मैच ड्रॉ होने वाली थी, सीआर टीम का स्टार कंपाला बहुत गुस्सा हो गया था क्योंकि वो रेसी को रोक नहीं सका था और उसने रेसी को पेनल्टी एरिया में पटक दिया। पेनल्टी! रेफरी वुल्फ ने कंपाला को एक लाल कार्ड दिखाया और उसे मैदान से बाहर भेज दिया। दर्शक रेसी के लिए पेनल्टी लेने के लिए तालियां बजाने लगे, लेकिन छोटी रेसी अपने टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी कप्तान मोराडोना के पास गई। पेनल्टी लेना अनुभव की बात है। सभी को पता होना चाहिए कि वे क्या बेहतर कर सकते हैं और उसके अनुसार कार्य करें। आप पेनल्टी ले कप्तान। मोराडोना ने रेसी को हामी भरने के बाद उसने गेंद उठाई और स्कोर किया। पांडा ने मैच जीत लिया। 3-2 इस लक्ष्य के साथ और चैंपियन बन गए। उन्होंने रेसी को कंधों पर उठाकर अपनी जीत का जश्न मनाया। फिर मोराडोना झाड़ियों में गया बिना किसी को बताए हुए। इधर उधर तलाश करते हुए उसने औषधि की बोतल देखी जिसके बारे में रेसी बता रही थी। क्या इसका मतलब रेसी सही थी? उसने बोतल ले ली और मैदान में आ गया रेसी के पास। उन्होंने पूरी टीम को इकट्ठा कर लिया खुद के आसपास एक भाषण देने के लिए। मुझे खेद है रेसी, मुझे लगा कि केवल पुरुष ही फुटबॉल खेल सकते हैं, पर मैंने तुम्हारा खेल नहीं देखा था। इस खेल को कोई भी खेल सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अब आप हमारी स्टार हो। कप्तान के इन शब्दों से रेसी बहुत खुश थी। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, इसलिए मुझे माफ कर दो। मुझे ये बोतल झाड़ियों में मिली। तुम सही थी, सीआरओ ने चीटिंग की है। टीम के खिलाड़ियों ने चारों ओर देखा और वे चौंक गए। जो भी हो रहा था वो सुनने के बाद मोराडोना ने खाली बोतल बाहर निकाली और रेफरी वुल्फ को दे दी। रेफरी वुल्फ सीआरओ की तरफ गया और उन्हें जंगल कप प्रतियोगिता से बाहर निकाल दिया। मोराडोना और रेसी अब घनिष्ठ खिलाड़ी बन चुके थे जिनका एक दूसरे पर भरोसा था। उन्होंने जंगल कप एक साथ में अपने हाथों में पकड़ा और चैंपियनशिप को साथ में पूरी तरह से सेलिब्रेट किया क्योंकि वे जान चुके थे कि बहुत मेहनत के साथ सफल होना कितना जरूरी है।